मेरे पास संवेदना के लिए शब्द नहीं है। नम हो। किसी भी अपनों को खोने का दर्द शब्दों में बयां करना मुश्किल है, क्योंकि शब्द और इमोशंस का आपस में तालमेल संभव नहीं है, वो नहीं खाते। समय से पहले किसी का भी जाना दुखदायक है, पीड़ादायक है, कष्टदायक है। वो 3 एस्पिरेंट्स, यूपीएससी एस्पिरेंट्स की भी मृत्यु समय से काफी पहले हुई है और उनको वापस लाना तो संभव नहीं है। परंतु ये बात को हमेशा हमेशा ध्यान में ये रखने की जरूरत है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, और पुनरावृत्ति रोकने के लिए जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको जो भी कदम लेने चाहिए बिल्कुल लेने चाहिए। मैं यहां पर 3 लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स मानता हूं: गवर्नमेंट, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस एज वेल एज स्टूडेंट्स कम्युनिटी। लेकिन बात आज बाकी 2 स्टेक होल्डर्स की नहीं करूंगा, बात स्टूडेंट्स कम्युनिटी की करूंगा, क्योंकि अल्टीमेट जो है वो नेट लूजर स्टूडेंट्स है। जान उनकी गई है, लाइब्रेरियां बंद और क्लासेस बंद उनकी हुई है। उनमें से काफी ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो इस बार मेंस का एग्जाम देंगे, अगले साल प्री की प्रिपरेशन कर रहे हैं। बहुत जनों का तो मैंने सुना कि अभी सीएपीएफ का एग्जाम है रिसेंटली। तो सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि स्टूडेंट्स कम्युनिटी इस चीज को समझे। मैं स्टूडेंट्स कम्युनिटी को एक बात बोलना चाहूंगा कि देखो, ये जो घटना हुई है आज हुई है, लेकिन ये बेसमेंट फ्लडिंग से डेथ जो है वो फर्स्ट टाइम हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट्स जो है उनका पहले भी डेथ करोल बाग या दिल्ली में नहीं हो रहा था। दिल्ली एक सैचुरेशन लेवल पे आ चुका है, इस बात को समझने की जरूरत है। हर साल यूपीएससी एस्पिरेंट्स कम्युनिटी में से कोई ना कोई डेंगू की वजह से किसी का जान जाता है, किसी को अस्थमा अटैक आता है। मुझे 2019 में काफी क्लोज फ्रेंड नहीं था, बट साथ में क्लास करते थे। मुझे आज भी याद है 2019 में अस्थमा के कारण उसकी डेथ हुई थी। तो इंपॉर्टेंट ये है कि आप खुद से समझें इस बात को। मैं हमेशा से जब कभी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ये सब पे ट्रैवल करता था तो वहां पे एक कोटेशन लिखा होता था, यात्री अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। सेम वे वी ऑल आर राइट नाउ रिस्पॉन्सिबल फॉर आवरसेल्फ। हमें खुद की सुरक्षा खुद से करनी होगी, हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही लेनी होगी। सो अभी मैं स्टूडेंट्स कम्युनिटी के लिए 3 एडवाइस दूंगा। फर्स्ट एडवाइस ये है कि अगर आप घर से पढ़ाई कर सकते हो देन नो नीड टू गो टू दिल्ली। दिल्ली आने की कोई जरूरत नहीं है, बच्चे घर से पढ़कर एग्जाम निकाल रहे हैं। सेकेंड थिंग, आफ्टर दिस फियास्को लाइब्रेरी का जो कॉस्ट है वो काफी ऊपर आएगा, क्योंकि बेसमेंट से अब लाइब्रेरी फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर पे शिफ्ट होगी। दैट इज गोइंग टू बर्न अ होल इन योर पॉकेट। तो जो बच्चे दिल्ली से बाहर नहीं जा सकते हैं उनके लिए मैं ये बोलूंगा कि आप जो भी पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं, पब्लिक लाइब्रेरीज हैं, उनका सब्सक्रिप्शन लीजिए। कोई जरूरी नहीं है यार कि करोल बाग की उन तंग गलियों में ही रहकर पढ़ाई हो। आप किसी भी लाइब्रेरी को ज्वाइन कर सकते हो एंड यू कैन डू बेटर फ्रॉम देयर। एंड थर्ड थिंग, अगर आपका रीजनल सेंटर में यूपीएससी मार्केट अच्छा है, कोचिंग की सुविधाएं अच्छी है, देन मूव टू रीजनल मार्केट। नो नीड टू बी देयर इन दिल्ली। अवेल करो, उस फैसिलिटीज को अवेल करो, क्योंकि वो चीप भी है। एट द सेम टाइम यू वुड बी क्लोजर टू योर होम। आप अपने घर से नजदीक रहोगे, मम्मी पापा के पास रहोगे, पैसे भी बचेंगे। सो वन मोर थिंग, लेट मी टेल यू, सिविल्स फोड़ो कोई यहाँ पे प्रमोशन नहीं कर रही है। हम लोग यहाँ पे प्रमोशन नहीं कर रहे हैं। कुछ जेन्युइन बच्चों का ग्रीवांसेस था। बच्चे लोग कुछ जो दिल्ली में मेरे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बोला कि सर हम लोग दिल्ली से वापस पटना आ रहे हैं। तो वैसे जो बच्चे जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं अभी और मेंस का एग्जाम इस बार देने वाले हैं, क्योंकि उनका ऑलरेडी काफी ज्यादा समय बर्बाद हो चुका है, उसके लिए सिविल्स फोड़ो फ्री मेंटोरशिप प्रोग्राम दे रहा है और फ्री मेंस का टेस्ट सीरीज दे रहा है। वो आकर यहाँ अवेल कर सकते हैं। दे कैन कॉन्टैक्ट आवर ऑफिस, डिस्क्रिप्शन में नंबर आपको मिल जाएगा। जो भी बच्चे इस फैसिलिटी को अवेल करना चाहते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अगेन आई एम सेइंग कि ये कोई प्रमोशनल मैसेज नहीं है। The aim is only to, because see, in the last 5-6 days I have seen multiple emotions coming over. थोड़ा इमोशंस को शांत होने दिया, क्योंकि उस समय उस स्थिति में नहीं था कि मैं बात कर सकता था इसके बारे में। घर पे भी अपने कजन ब्रदर की डेथ हुई है कैंसर से। सो
thing was not good, nor at the personal front, nor at the means this institutional front, as well as professional front. So I hope ki better sense would prevail among you. Take care.